दोस्तों आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और यह मैच पूरा का पूरा रोमांच का पहाड़ साबित हुआ। भारत ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर बांग्लादेश ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 226 रन ठोक डाले। इसके जवाब में भारत ए की टीम में वह शानदार प्रदर्शन किया जिसका गवाह स्टेडियम में बैठा हर इंसान बना। बांग्लादेश ए की पारी की शुरुआत जिशान आलम और हबीबुर रहमान सोहन ने की। पहला ही ओवर विजय कुमार व्यशक का था। दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छोटी गेंद को पुल करके छक्का जड़ा, लेकिन चौथे ओवर में गुरजपनीत सिंह की गेंद पर जिशान आलम स्लॉग करते हुए हवा में खेलकर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। जिशान आलम 14 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। फिर क्रीज पर आए जवाद अबरार, लेकिन वो रन बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। 9वें ओवर में रामनदीप सिंह की छोटी गेंद को पुल करते हुए वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच थमा बैठे। जवाद अबरार 19 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में सिर्फ 1 छक्का शामिल था। इसके बाद कप्तान अकबर अली आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिके। 12वें ओवर में हर्ष दुबे की फ्लाइटेड गेंद पर लेग साइड में खेलते हुए लीडिंग एज देकर अकबर अली 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। चौथा झटका अबू हैदर के रूप में लगा। 14वें ओवर में सुयश शर्मा की लेग स्पिन गेंद को स्वीप करने की कोशिश में अंदरूनी किनारा लगाकर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। अबू हैदर 2 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए। 5वां विकेट महिदुल इस्लाम अंकन का गिरा। 16वें ओवर में नमन धीर की ऑफ स्पिन गेंद को स्लॉग करते हुए बाहर का किनारा लगाकर प्रियांश आर्या के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। महिदुल इस्लाम अंकन सिर्फ 2 गेंद खेलकर 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इन सबके बीच हबीबुर रहमान सोहन ने तूफानी पारी खेली। वो 46 गेंदों 46 रन बनाकर आउट हो गए, पर 65 रन बनाकर 15वें ओवर में गुरजपनीत सिंह की गेंद पर ड्राइव करते हुए बाहर का किनारा लगाकर हर्ष दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। आखिरी 2 ओवरों में यासिर अली और एसएम मेहरोब ने मिलकर तूफान मचा दिया। 19वें ओवर में नमन धीर के ओवर से 28 रन बने और 20वें ओवर में विजय कुमार व्यशक के ओवर से 20 रन। एसएम मेहरोब 18 गेंदों पर नाबाद 48 रन और यासिर अली 9 गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाकर रहे। इन शानदार पारियों के चलते बांग्लादेश ए की टीम 6 विकेट के नुकसान 194 रन का टारगेट भारत ए के युवा खिलाड़ियों को दे पाए। भारतीय युवा ब्रिगेड के सामने अब लक्ष्य था 195 रनों का। यह लक्ष्य निश्चित तौर पर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन भारत की युवा ब्रिगेड पहले भी कई बार ऐसे कारनामे कर चुकी है जिसकी चर्चा अक्सर लोग करते रहते हैं। भारत की ओर से शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने धमाकेदार तरीके से की। सिर्फ 3.4 ओवर में टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच गया, लेकिन चौथे ओवर में अब्दुल गफ्फार सकलैन की स्लोअर गेंद पर वैभव सूर्यवंशी लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए जिशान आलम के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी 15 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। फिर नमन धीर आए, लेकिन वो पूरी तरह असहज दिखे। 6ठे ओवर में अबू हैदर की छोटी गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश में यासिर अली के हाथों डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर कैच थमा बैठे। नमन धीर 12 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। इसके बाद प्रियांश आर्या ने भी आतिशबाजी की, लेकिन 9वें ओवर में रकीबुल हसन की छोटी गेंद को पुल करते हुए जिशान आलम के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। प्रियांश आर्या 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उसके बाद जिम्मेदारी कप्तान जितेश शर्मा के कंधों पर थी और उन्होंने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ए की टीम को यहां से तेजी से रन बनाने की भी जरूरत थी, जो कप्तान जितेश शर्मा ने बखूबी किया। और जब तक वे मैदान पर रहे उन्होंने टीम पर दबाव आने नहीं दिया, लेकिन अब्बू हैदर की गेंद पर वह आउट हो गए। 23 गेंदों पर 33 बनाकर जितेश शर्मा ऐसे मौके पर आउट जहां से टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस विकेट के बाद भारत के आस अब भी कई ऐसे बल्लेबाज बचे थे जो प्रेशर सिचुएशन में खेलना जानते हैं और बड़े ढी शॉट खेलने में भी माहिर थे। लेकिन दबाव भी बारिश रहा था, क्योंकि रन रेट लगातार बारिश रहा था और बांग्लादेश की टीम मैच में पूरी तरह वापसी कर चुकी थी। कप्तान जितेश शर्मा के आउट होने के बाद अब जिम्मा नेहल वडेरा और रमनदीप पर था।
यह दोनों बल्लेबाज कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन करके आईपीएल में अपनी टीमों को जीत दिला चुके हैं। ऐसे में सभी के दिलों की धड़कनें अब बरहने लगी थीं। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ हद तक भारत को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच मैच का रोमांच अब बढ़ने लगा था। लेकिन 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारत को रमनदीप के रूप में एक और झटका लग गया और अब भारत 5 विकेट के नुकसान से 176 पर था और जीत के लिए अब भी 18 रन चाहिए थे। रमनदीप के बाद क्रीज पर आए आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा अपनी शानदार 6 हिटिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सेमीफाइनल का प्रेशर झेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। भारतीय फैंस अब अपनी सीट के कोनों पर या चुके थे और बांग्लादेश के फैंस भी उत्साहित नजर आ रहे थे। आशुतोष ने मात्र 6 गेंदों पर 13 की पारी खेली, लेकिन अंत में रकीबुल हसन का शिकार हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था, लेकिन मैच में असल रोमांच आना अब भी बाकी था, क्योंकि भारत को अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए थे फाइनल में जगह बनाने के लिए और स्ट्राइक पर थे हर्ष दुबे और उन्होंने शॉट खेला, लेकिन गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची, जिसका मतलब था इस मैच का फैसला अब सुपर ओवर से होगा। भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमें अब दबाव महसूस कर रही थीं। स्टेडियम में चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और सभी लोग अपनी टीम के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दबाव दोनों तरफ था और सामने था फाइनल। दोनों टीमें यहां से अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार थीं। फैंस की दुआओं और लाखों उम्मीदों के बीच भारतीय बल्लेबाज सुपर ओवर में एक बार फिर बल्लेबाजी करने उतरे। कप्तान जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा पर भारतीय खेमे ने भरोसा जताया और उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा। सामने हाथ में गेंद लिए खड़ी दिए थे रिपोन मंडोल और रिपोन ने आते ही भारतीय उम्मीदों को वो झटका दिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। उन्होंने भारत ए के कप्तान जितेश शर्मा को ऐसी शानदार यॉर्कर डाली जिसका जवाब जितेश के पास नहीं था और रिपन ने जितेश शर्मा का मिडिल स्टंप उड़ा दिया। लेकिन भारत के लिए इस मैच का एक खौफनाक मंजर आना अभी बाकी था और वो आया जितेश शर्मा के आउट होने की अगली गेंद पर, जिस पर आशुतोष शर्मा ने बद्दा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन आशुतोष एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कैच थमा बैठे, जिसका मतलब था भारत के लिए सुपर ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट, यानी बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। भारत का खेमा अपने इस प्रदर्शन से निराश था और बांग्लादेश ने अब जश्न मनाना शुरू कर दिया था। भारत के खिलाड़ी ये जानते थे कि अब इस मैच में कोई चमत्कार ही उन्हें हार से बचा सकता है, लेकिन ऐसे चमत्कार होना असंभव दिख रहा था। बांग्लादेश का खेमा जहां एक तरफ खुशी से झूम रहा था, वहीं भारतीय खेमे में निराशा और चिंता की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन कप्तान शर्मा अब भी विश्वास रखे हुए थे कि हम यहां से भी फाइनल में जगह बना सकते थे। भारतीय खिलाड़ियों के कंधे अब पूरी तरह झुके हुए थे, लेकिन मन में जीत की एक उम्मीद अभी भी थी और इसी उम्मीद में कप्तान ने गेंद लेग स्पिनर सुयश शर्मा को थमा दी। लेकिन किसे उम्मीद थी कि सुयश शर्मा पहली ही गेंद पर कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। दरअसल उन्होंने पहली गेंद पर यासिर अली को अच्छी गेंद डाली, जिस पर यासिर अली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में भारत ए टीम के सबसे शानदार फील्डर खाड़ी डीडीएचे थे, जिन्होंने शानदार कैच लपककर मैच में एक नई जान फूंक दी। भारत के सभी फैंस खुशी से झूम उठे और मैच एक बार ऐसे मोद्दा पर आकार खद्दा हो गया जहां फाइनल में एंट्री किसी भी टीम की हो सकती थी। अब दूसरी गेंद का सामना करने आए अकबर अली। बांग्लादेश की सारी उम्मीदें अब अकबर अली के कंधों पर थीं और सुयश शर्मा के ऊपर भारत की उम्मीदों को पार लगाने का जिम्मा था। स्टेडियम में मौजूद हर इंसान इस मैच की हीट फील रहा था और सुयश शर्मा एक पल के लिए रुके भगवान को याद किया और दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही उन्होंने दूसरी गेंद डाली, सब एक अपनी जगह से खड़ी डीचे हो गए और गेंद पिच होते ही लेग स्टंप के बाहर गई। सभी ने अंपायर की तरफ देखा और अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। इस एक्स्ट्रा रन के चलते बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और भारत का एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के फाइनल में जाने के सपने को तोड़ दिया। स्टेडियम में एक तरफ जीत का उत्साह और जोश था और भारतीय खेमे में निराशा और दुख था। भारतीय खिलाड़ी हार के दुख में थे और विजेता टीम को जीत की बधाई दे रहे थे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और किस खिलाड़ी ने बांग्लादेश की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई? इसके अलावा भारतीय टीम की किन गलतियों की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।